गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस नोटिस को समझिएगा। वैसे विद्यार्थी जो लगातार ये मेरे से पूछ रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है, तो हम आपसे एक एक अपडेट सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं। इसमें आप ही का सहयोग रहता है, आम छात्रों का सहयोग रहता है। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए बिहार शिक्षा विभाग के सभी डीओ साहब को, यानी कि डीओ साहब को भेजा गया है, यह जानकारी मांगी गई कि राजकीयकृत परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित वेतनमान पर कार्यरत अध्यापक एवं शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं। यानी कि आप देख सकते हैं माध्यमिक विद्यालय की बात की जा रही है। आगे देखिएगा क्या कुछ कहा जा रहा है, उसके बाद इस नोटिस को मैं बताऊंगा क्यों दिया गया है, प्रपत्र क ख ग एवं घ क्या कुछ करना है, हर एक बताऊंगा। तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका चैनल है। चलिए, प्राध्यापक कार्यरत प्राध्यापक एवं शिक्षकों की कितनी पद स्वीकृत है, कार्यरत कितने हैं और रिक्त कितने पद है। यह प्रपत्र 5/8/2026 का है। कब का है? 5 तारीख 8वां महीना यानी अगस्त 2026 का है, यानी कहने का अर्थ कि आज का है। और कितना समय दिया गया इस बात को समझिएगा। और सभी जिला में 2 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में 1/1/2026 से 31/7/2026 के बीच सेवानिवृत्त, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली हुए पदों का विवरण भी देना है। साथ में निर्धारित प्रपत्र भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, आप ध्यान से देखिए। आखिरकार क्या बीपीएससी टीआरई 4 की जो बहाली है, अब उसको लेकर सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर, जिस विषय में सीटों की संख्या नहीं है, कई सारे चीज को लेकर लगातार आप देखे होंगे शिक्षा मंत्री भी आश्वस्त कर रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ सही करेंगे। छात्र भी लगातार दबाव बना रहे हैं कि यदि आप सब कुछ सही नहीं करिएगा तो हम फिर से सड़क पर उतर जाएंगे। कई सारे ऐसे विषय हैं जिसमें एक भी सीट नहीं है, कई सारे ऐसे विषय हैं जिसमें गिने चुने पद है, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उम्मीद से कम सीट है, कई सारे ऐसे विषय हैं जो पहले सीट खाली था वो भी सीट नहीं है। यानी कई एक मामला है, आयु में छूट का मामला है, कॉमर्स का मामला है, उधर आप चले जाइए तो आपका ललित कला का मामला है, डांस का मामला है, क्षेत्रीय भाषा का मामला है। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है और सभी लिस्ट का आकलन किया जा रहा है और उसका सुधार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि आप यदि छात्र हैं, आम छात्र हैं, तो आप अपनी समस्या को लेकर 5 छात्र 4 छात्र आप मेरे पास आइए। हम आपका आवाज सरकार, आयोग, शिक्षा विभाग तक पहुंचाने का काम करूंगा। आम छात्र यानी कि जो जेन्युइन बात रख सकें, जिनको जानकारी है कि हाँ मेरे सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, मेरा समस्या क्या है, उनका। क्योंकि अब मान लीजिए आयु वाले छूट वाले विद्यार्थी हैं तो हर एक एज के होने चाहिए, 2 4 5 लोग होना चाहिए ताकि सरकार भी गंभीरता से विचार करे, शिक्षा विभाग भी गंभीरता से विचार करे। यदि आपका कोई अन्य डिमांड है एजुकेशन से रिगार्डिंग है तो मैंने शुरुआत किया हूं कि छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का, छात्रों की आवाज शिक्षा विभाग तक पहुंचाने का, छात्रों की आवाज आयोग तक पहुंचाने का। कोई भी छात्र किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्षेत्र में यदि परेशान है, यूथ है, तो वह मेरे से जुड़कर अपना डिबेट करके सरकार तक पहुंचा सकता है। अब आइए नोटिस में देखते हैं क्या कुछ मामला है। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, यहां पे देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्रेषक में सज्जन आर, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग। आगे देखिएगा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, यानी 38 जिला में गया है। 38 जिला और 2 पुलिस जिला है, आपको मालूम होगा। विषय राजकीयकृत परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित नियमित वेतनमान में कार्यरत प्राध्यापक शिक्षक के संबंध में, यानी कि प्राध्यापक को भी बताना है और साथ ही साथ जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके बारे में भी बताना है। महाशय उपयुक्त विषय बिहार अराजकीय, देखिएगा अराजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण अधिनियम, यानी जो प्रबंध किया जाता है और नियंत्रण ग्रहण है उसके बारे में कहा जा रहा है। अधिनियम 1983 के अंतर्गत राजकीयकृत परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नियमित वेतनमान में पदस्थापित प्राध्यापक, किनका? तो प्राध्यापक। उसके बाद शिक्षक, यहां पे देखिए स्वीकृत बल, यानी कितने शिक्षक के स्वीकृत बल है, यानी कि टोटल पद कितना है, कुल पद कितना है, टोटल पद के बारे में। और कार्यरत बल, मान लीजिए टोटल यहां पे 100 किसी में है, कार्यरत यदि 50 है तो 50 खाली हुआ। एवं सेवानिवृत्त मृत्यु के उपरांत तिथि बताया गया, यदि इस तिथि में 1
1/1/2026 यानी टोटल ये जनवरी वाला जोड़ना है, जनवरी से लेकर या कहां तक 31/7 तक इंक्लूड करना है तक के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की आवश्यकता है। अतः प्रपत्र क, ख, ग एवं घ में संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र प्राप्ति के 2 दिन के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, यथा उचित विश्वासभाजक सब कुछ, यानी कि केवल 2 दिन के भीतर, यानी कि ये 5 को है तो 8 तक मैक्सिमम, कई सारे जगह पर कल पहुंचेगा इसलिए मैं 8 कह रहा हूं, 2 दिन के भीतर देना है। यानी कि कितना पद आपके यहां है और टोटल पद कितना शिक्षक का है, कितना प्राध्यापक का है और कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना पद सृजित था और कितना पद खाली है, इन सारे 3-4 डेटा को देना है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यानी कि हम एक बात आपको बता दें, जो भी सही जानकारी होगी, जो भी सटीक जानकारी होगी, एग्जाम टूर के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए आप एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें।